नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग टिप्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपके काउंसलिंग से पहले एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कॉलेज के बारे में। इस वीडियो में आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं जिस कॉलेज को पहले ले रहा हूँ वो फर्स्ट नंबर पे है। आपको मैं फिर से एक बात बता रहा हूँ कि बिहार में लगभग जितने भी कॉलेज है सभी सेम हैं। और आप हमेशा एक बात ख्याल रखिएगा कि एक सही मार्गदर्शन से आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप बिहार के किसी भी कॉलेज में बस एडमिशन लेके आप सही तरीका से पढ़ाई कीजिएगा तो 4 साल के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। ये मैं इसलिए ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बस ऐसी ही बातें हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कोई भी ऐसा बात आपको नहीं बताऊंगा जो मैंने अनुभव नहीं किया है, या तो मैंने लोगों से देख के अनुभव किया है या मैंने उसको खुद जिया है। देखिए, आपके पास टोटल ये 38 जिला है और 38 कॉलेज होगा, तो ये लगभग बहुत सारे कॉलेज है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है। अभी हम जो मेन चीज़ है उस पे आते हैं कि इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि ऊपर में ये है तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आइए आपको कैटेगरी करके बताते हैं कि कॉलेज का कैटेगरी कैसे होगा। ठीक है। आपको इससे पहले भी बताए थे हम कि मैं बिहार के कॉलेज को ना दो तरीके से देखता हूँ। पहला कि अगर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि लगभग टॉप 5 में उसको आप ले सकते हैं। टॉप 5 के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसमें अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वो एनआईटी को टक्कर देगा। ठीक है ना। एनआईटी को टक्कर देगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो वो कॉलेज कौन कौन सा है, तो हम बात करते हैं बीसी भागलपुर। ठीक है। उसके बाद एमआईटी मुजफ्फरपुर। ठीक है। गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है। उसके बाद हमारा बख्तियारपुर, बख्तियारपुर है, और दरभंगा है, डीसी दरभंगा। ये सभी कॉलेज जो हैं वो अभी ग्रो कर रहे हैं। बख्तियारपुर इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि ये पटना के नज़दीक है। ठीक ना, पटना के कारण इसका ग्रो रेट ठीक है, अभी ग्रोथ इसका। तो ये जो कॉलेज है, इन कॉलेज में अगर आपका रैंक अच्छा है तो प्लीज़ आप इन कॉलेज में एडमिशन लो। ठीक है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या होगा वो आप बात करते हैं। ये हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं कि दूसरे कॉलेज में कौन कौन सा कॉलेज आता है। इसके बाद वाला जो कॉलेज है वो कॉलेज काफ़ी स्ट्रगलिंग कॉलेज है और वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। कभी कभी हमको लगता है कि उस कॉलेज को हम पहले कैटेगरी में डाल दें, लेकिन चूंकि अभी नहीं डाल सकते हैं उसको, अभी उसमें उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो नया कॉलेज है, लगभग 10 साल पुराना कॉलेज है। इतना भी नहीं है ना, 10 साल पुराना है, लेकिन वो कॉलेज काफ़ी अच्छा कर रहा है। जिसमें अगर हमको बात करें सबसे ऊपर में किसको रखने के लिए, तो हम मोतिहारी को रखेंगे। ठीक है। मोतिहारी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सारा, इसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे। उसके बाद हम बात रख देंगे LNJPIT। ठीक। उसके बाद चंडी हो गया, चंडी को रख सकते हैं, चंडी है। ठीक ना। सासाराम भी अच्छा कॉलेज कर रहा है, सासाराम अभी ठीक जा रहा है। फिर उसके बाद बांका, बांका काफ़ी अच्छा कर रहा है, भागलपुर के नज़दीक में है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। इसके अलावा और भी इसमें कॉलेज है इस लिस्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कटिहार और पूर्णिया काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, कटिहार और पूर्णिया। ठीक ना। सीनियर इसके काफ़ी अच्छा पढ़ाई कर रहा है। ठीक ना, कटिहार और पूर्णिया। ठीक। उसके बाद हम सीतामढ़ी भी अच्छा कॉलेज है, सीतामढ़ी। बेगूसराय भी एक तरीके से अच्छा कॉलेज है, बेगूसराय। और उसके बाद सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये सभी आप सभी लगभग लगभग सेम ही हैं। इसको आप अपने जिला के अनुसार देख लीजिएगा। इसमें एक और है जमुई। ठीक है। जमुई भी अच्छा कर रहा है। इसके अच्छा करने के पीछे एक और भी रीज़न है, वो रीज़न आपको बाद में मालूम चलेगा जमुई का। ठीक है ना। डीएसटी डिपार्टमेंट इसके ग्रो कर है। और इन सब कॉलेज का अपना कैंपस है। तो ये जो आपको बताया, ये मतलब मैंने ये पहला ये ग्रुप मैंने बताया, और दूसरा मैंने जो अभी वाला ये ग्रुप बताया। ठीक ना। इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप है, ठीक है, तीसरा ग्रुप जो आता है जिसमें 2018-19 में फाउंडेड जितने भी कॉलेज हैं उसका लगभग किसी का कॉलेज अपना कैंपस है, किसी का नहीं है। तो अब बाकी जितना भी कॉलेज बचा, रेस्ट कॉलेज जितना भी बचा, हो सकता है उसके पास अधूरा कैंपस हो, पूरा कैंपस नहीं हो उसके पास। जैसे कि वैशाली की बात करें, वैशाली का पॉलिटेक्निक में कॉलेज चलता था, बिल्डिंग बन रहा था, अब बना या नहीं अभी मुझे नहीं पता। तो रेस्ट ऑफ जितना भी कॉलेज है उसका लगभग लगभग बिल्डिंग किसी का बन गया है, किसी का बिल्डिंग नहीं बना है। तो इस तरीके से है। ठीक। अब आपको एक बात कहते हैं कि काउंसलिंग करने से के टाइम में आपको क्या ध्यान में रखना है। ये तो आपको ध्यान में आ गया। अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, सबसे पहले आप काउंसलिंग करते वक्त 2-3 चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहला चीज़, अगर आपके दिमाग में ब्रांच है,
कि मुझे ये ब्रांच लेना है। तो अब काउंसलिंग करते वक्त हम टॉप से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद पहला जो हमने फर्स्ट कैटेगरी बताया था उसमें एंट्री करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जो आपके घर के नज़दीक हो, घर के नज़दीक हो, ठीक है ना, उसको लेंगे, और फिर थर्ड कैटेगरी में जाएंगे और जो भी आपके घर के आसपास में हो उस कॉलेज को ले लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ अगर आपका ब्रांच आपको मैटर करता है, ठीक है। ब्रांच अगर आपको चाहिए, आपको दिमाग में ब्रांच है कि भैया ब्रांच ही चाहिए, तो आप बहुत सारा कॉलेज उस ब्रांच के लिए बढ़ना। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको कि ब्रांच से मतलब नहीं होता है, उसको कॉलेज से मतलब है कि भैया हमको कॉलेज भागलपुर मिल जाए। तो भागलपुर कॉलेज अगर तुमको सिर्फ चाहिए, या फिर MIT या फिर गया चाहिए, तो उसमें जितना भी ब्रांच है, जो भी ब्रांच तुमको लगता है कि तुमको अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे जैसे कि तुमको IT सेक्टर में जाना है, तो सिर्फ CSE मत डालना, CSE ECE ये दोनों डालना, ठीक है। IT भी डालना, ये तीन। IT तो चूंकि एक ही कॉलेज में है तो ज़्यादा नहीं है। CSE और EC और IT ये तीनों डालना अगर है, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। अब एक फाइनलाइज कि अगर कोई भी स्टूडेंट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, EE या EEE लेना चाहता है, ठीक ना। बाबू मैं तुमको एक बात कह रहा हूं कि कोई भी कॉलेज प्लेसमेंट नहीं कराती है, टॉप से लेके बॉटम तक। मैंने जो एक नंबर लिखा था, फर्स्ट नंबर जो कॉलेज लिखा था, वहां से लेके और लास्ट कोई भी प्लेसमेंट नहीं करवाता है, लास्ट नंबर तक कोई भी प्लेसमेंट नहीं कराता है, याद रखना। अब तुम बोलोगे कि नहीं भैया मैंने वेबसाइट पे देखा है प्लेसमेंट कराने के लिए, तो मैं उसके बारे में भी बता रहा हूँ। ये जो प्लेसमेंट होता है बहुत गंदा होता है, टेंशन मत लो, बहुत ही गंदा होता है। मार्केटिंग जॉब होता है, ठीक है ना, मार्केटिंग में डाल दिया जाता है। बताऊंगा कभी इसके बारे में भी, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना, ये सब हमें कभी करना ही नहीं है, ठीक। अब मान लेते हैं कि मैकेनिकल का कोई बंदा है और उसका प्लेसमेंट करवा दिया है BDA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ये बैजूस का एक जॉब प्रोफाइल है, ठीक ना। इसमें प्लेसमेंट करा के वो बहुत ही ताली बजाएगा कि मैंने प्लेसमेंट करवाया, लेकिन ये एक मार्केटिंग जॉब है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो ये बात समझना। और हम बात करते हैं, आपको आपको किसी भी बिहार का कोई भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है ना, बिहार का टॉप से बॉटम तक कोई भी कॉलेज मिल जाए, ठीक ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल बाबू कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई सा भी कॉलेज ले लीजिए। सिंपली अगर आप कोर ब्रांच लेते हैं तो गेट को फोकस करना है, ठीक है ना। अगर आप IT सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कोडिंग को फोकस करना है, ठीक ना। कोडिंग के लिए लगभग 50 YouTube चैनल होंगे जिस पे फ्री कोडिंग सिखाया जाता है, और सिर्फ ये कोडिंग सीख के आदमी जॉब लेता है, काफ़ी अच्छा जॉब लेता है। Amazon एंड फ्लिपकार्ट इन सबको क्रैक करता है, जो भी मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसको क्रैक करता है। गेट के बारे में आपको बता देता हूं कि यूट्यूब से पढ़ के हमारे बैच के हमारे कुछ सीनियर यूट्यूब से पढ़ के गेट में 1100 रैंक लाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट में 1100 रैंक ला के IIT में MTech किए, ठीक ना, यूट्यूब से पढ़ के, सिंपली कोई कोचिंग नहीं। ये सब आपको बताएंगे, आपको बस अभी कॉन्फिडेंस ये रखना है कि कोई भी कॉलेज मिले हमें ले लेना है। जब आप फॉर्म फिलअप वो कीजिएगा तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शन दीजिएगा, ऐसा ना कि थोड़ा सा ऑप्शन देके छोड़ देंगे, काफी ऑप्शन देंगे। और कोई भी ब्रांच मिलेगा ना, बस कीप इट आप उसको रख लीजिएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्कोप है, ठीक है ना, इसको अभी भी कह रहा हूं, स्कोप है, मेहनत करना पड़ेगा, तो मेहनत से नहीं डरना है। और अगर मेहनत से आप डरिएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो ठीक है भाई, तब तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में रियली में गट्स है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका जॉब होगा और आपका फ्यूचर में अच्छा डायरेक्शन होगा। एक चीज हमेशा याद रखना कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहा जाता है क्या, कि जीवन में क्या होता है, यूथ के पास क्या होता है, यूथ के पास वेलोसिटी है, ठीक ना, वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी हो और डायरेक्शन ना हो तो हम सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन देने के लिए हम आपके साथ हैं, ऐसे मेरे जैसे कई सारे लोग आपका मदद करेंगे। आप बस उपयोग करना यूट्यूब का, गूगल का यूज करो, लोग के पास जाओ कि भैया मुझे ये जानकारी चाहिए, आप दो, वो आपको देंगे जानकारी। मैं बहुत सारी जानकारी लोगों से पूछ पूछ के कलेक्ट किया हूँ। अननोन इंसान को फेसबुक पे मैसेज करता था कि बहुत पहले की बात कर रहा हूँ कि सर ये बता दीजिए, भैया ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, ठीक है। आपको फिर से हम यहाँ पे लेके चलते हैं एक बार। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप टॉप, ये जो 4-5 कॉलेज हैं ये टॉप के कॉलेजेस हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, ये मिलता है तो ठीक है,
नहीं तो ये लिस्ट जो है ये लिस्ट है, ठीक। इसके बाद जितने भी रेस्ट कॉलेज है वो सब नया कॉलेज है, तो जब नया कॉलेज लेने की बारी आए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास कॉलेज ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन सब कॉलेज में हॉस्टल भी हैं, ये जो सेकंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी में बताया इन सब में हॉस्टल भी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सीएससी का भी स्कोप है बिहार में, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई काउंसलिंग में रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि भैया ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हम आपका मदद जरूर करेंगे। हम आपका मदद नहीं, इसको सिंपली कह सकते हैं मैं अपना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। थैंक यू गाइज, बेस्ट विशेस, आपको आपकी जर्नी मुबारक हो।